एपीजे अब्दुल कलाम, अगर वो एपीजे अब्दुल कलाम बनता है, जैसे मेरे बगल में खड़े हुए हैं भाई, अगर एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं तो हम उन्हें अपने सर माथे पे बैठाएंगे, और अगर कसाब बनते हैं तो साहब हम ये अपनी तलवार भी निकालेंगे और हम काटेंगे भी। आपका क्या कहना है, औरंगजेब आक्रांता था कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको साफ कर दूं कि मुग़लों के समय में ये सभी को पता है, मुस्लिमों को भी पता है कि मुग़लों के समय में बहुत सारी मंदिरों को तोड़ा गया है। ठीक है, तोड़ा गया है, इसका मतलब है वहाँ पे कुछ ना कुछ बना है, मस्जिद बनी है, मकबरे बने हैं, और भी कुछ बना होगा। तो ये क्लियर है कि मुग़लों के समय में मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो जो मंदिरों को तोड़ के अगर मस्जिद बनाई गई है तो भाई साहब, ये हमारे धर्म के हिसाब से हम आपको बता दें कि अगर किसी नाजायज़ पैसे से ख़रीदी हुई या किसी से कब्ज़ा की हुई ज़मीन उस पे मस्जिद बना दी जाए तो वो वहाँ पे जो नमाज़ें पढ़ेंगे वो हमारी नमाज़ें नहीं होंगी। मस्जिद का मसला ऐसा रहता है, या तो वो मस्जिद कोई दान दे या हम खुद खरीद के उसमें नमाज़ पढ़वाएं, तब हम उसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना देगा तो हम उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ये तो निश्चित हो गया है कि सर्वे भी हो गया है कि वहाँ पे शिवलिंग है और श्रृंगार गौरी का जो प्रतिमा बनी हुई है वहाँ पे, और भी कुछ साक्ष्य मिले। फुवारा नहीं मानते जी, मैं नहीं मानता हूँ फुवारा, मैं कोर्ट को मानता हूँ, मैं न्यायालय को मानता हूँ। मैं इस देश में जो हमारा न्यायालय है, जो हमारा कोर्ट है, मैं उसको मानता हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, कोर्ट जो फैसला देगा वो मेरे सर पे है, मैं सर पे रखता हूँ कोर्ट को। जो फैसला देगा वो हम सबको मंजूर होना चाहिए। और मैं यही अपील करूँगा, यही गुजारिश करूँगा लोगों से, अपने सुन्नी मुसलमानों से, कि वो लोग भी इसको समझें और इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। जो जिसका है, अगर कोर्ट कह रहा है कि नहीं वहाँ साक्ष्य मिले हैं, वहाँ शिवलिंग मिला है, वहाँ मंदिर है, तो भाई मंदिर बनना चाहिए। और अगर कोर्ट नहीं कहता है तो उसमें किसी का हक नहीं है। अगर मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। मगर ये चीज़ें जैसे पता चल गई, जैसे आपने कहा शिवलिंग है, और भी चीज़ें निकली है मीडिया में, जो रिपोर्ट लीक हुई है कि स्वास्तिक है, ओम का निशान है, कमल पुष्प है, देवताओं की मूर्ति तस्वीरें भी मिली हैं, तो ये तो बुत परस्ती हो गई। तो बुत परस्ती तो इस्लाम में हराम है। तो ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है कि नहीं हमको तो वहाँ पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये जो हो रहा है इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैंने क्या बताया अभी, आप तो बुत परस्ती की बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ मूर्ति या कहीं सामने रखी होए तो नमाज़ पढ़े, वो तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई। इस्लाम में तो ये है, अगर मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और मेरा ये जो कपड़ा है इसमें अगर कोई जीव जंतु की तस्वीर बनी है तब हम नमाज नहीं पढ़ सकते, मेरी नमाज मकरूह हो जाएगी। भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा बनी हुई है, तो उसमें तो नमाज होना ही नहीं है। तो वहाँ जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ मूर्ति है, शिवलिंग का मंदिर है, तो उनकी नमाज नहीं होना है और वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, जो इसी कह रहे हैं बादशाह था औरंगजेब आक्रांता। देखिए, ऐसा है, वैसी जो है ये सिर्फ लड़ाने का भाई साहब काम करते हैं। हिंदू मुसलमान ये लड़ाने का काम करते हैं, अपनी राजनीति जो है चमकाने के लिए ये हिंदू को मुसलमानों को भड़काते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो। मतलब ऐसा ना हो कि ये मंदिर चली गई, वो मंदिर चली गई, वो मस्जिद चली गई, अब ये भी मस्जिद चली जाएगी, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग, मतलब ये सब एक भड़काने का काम है, राजनीति का काम है। नहीं, मैं उनको बाबरी दे दी, फिर काशी भी देगा। मैं उनको मुसलमानों का कोई लीडर नहीं मानता हूँ, ना ही उनकी कोई बात सुनता हूँ। मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनता हूँ। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। मोहम्मद जी, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ज्ञानवापी को लेकर, यहाँ आ जाएंगे क्या थोड़ा? ज्ञानवापी को लेकर जो हो रही हैं, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो, बात समझिएगा। और हम लोग एकता बना के चलते हैं, एकता बिगाड़ के नहीं चलते हैं। अब आने वाली जो पीढ़ी है
उसने बनाया हिंदू मुसलमान। कभी आज तक के ना हमने लड़ा है मुसलमान के नाम से, ना ही हिंदू लड़ा है मुसलमान के नाम से, क्योंकि किसी ने रोका नहीं, भाईचारे से बना के रखे रहे। आज भी वही है हम लोग का हिसाब। हम जी भाईचारा ये है हम लोग की जो चीज़ है वो उसको आप हमको दी जाए, उसके आगे हम कुछ नहीं चाहते हैं बस। कोर्ट भी तो पूछ रहा है आपकी, ये तो साबित जो पूछ रहा अभी कोर्ट में बोला नहीं किया है, अभी कोर्ट ने ना साबित किया है। पूछा कि 500 साल पहले मस्जिद थी, उन्होंने बोला कि 500 साल पहले भी मस्जिद थी, तो कोर्ट ने पूछा सबूत लाइए, तो सबूत दे नहीं। कोर्ट के पास भी तो सबूत नहीं है कि हम क्या दिखाएं। बहुत बढ़िया पढ़े लिखे बंदे हैं ये, बहुत बढ़िया पढ़े। ऐसा नहीं है, आप ये बस समझिए, कोर्ट फैसला करने के लिए बैठती है, ऐसा तो है नहीं वहाँ पे जानकारी करे या औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? औरंगजेब को आप क्या? भगवान है इनका। हमारा कोई भगवान नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही भगवान है, वो ऊपर वाला है, और एकदम विश्वास से बात करते हैं हम। औरंगजेब की मस्जिद को क्यों संभालने में लगे? कौन? अगर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो आप लोगों को क्या लगे, क्यों औरंगजेब कोई तोड़ी फोड़ी नहीं गई है, कोई कुछ नहीं हुआ है, वो 500 साल की पुरानी मस्जिद है, समझ रहे हैं आप? हाँ 5000 साल पुराना वो मंदिर है वो, आप उसको सर्वे कराइए, 5000 साल पुराना मंदिर निकलेगा। जो ये ताजमहल को कह रहे हैं, ताजमहल के साक्ष्य मेरे पास हैं कि वहाँ पर क्या बना हुआ है। वहाँ गणेश जी की प्रतिमा है, ओम जी की प्रतिमा है, तो कि और 500 पता नहीं कितने, हमें लग रहा 15-20 हजार साल पुराना होगा वो पुराना जो तथ्य है। जब वो क्या नाम है, कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार जो बनी है वो 27 मंदिरों और 4 जैन मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बनाई गई है। इसके साक्ष्य हैं, इसके खिलाफ केस भी दायर हो चुका है, याचिका दायर हो चुकी है, केस चल रहा है, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आएगा। मैं आपको देखिए क्लियर कर देता हूँ, और ये जनता जो देख रही होगा उससे सब क्लियर आ जाएगा। भाई साहब आप बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं, आप खाली मेरे को एक बताइए, आप APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं कि कौन है वो? आप जानते हैं? इनसे पूछिए, जानते हैं? कौन APJ अब्दुल कलाम? अब्दुल कलाम जो है, हाँ जो है कौन, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए नहीं जानते। भाई साहब कसाब को जानते हैं आप? नहीं, ये तुरंत बोलेंगे नहीं। नहीं तो पहली चीज तो देखिए इस मुसलमान को, एक मुसलमान को डिसाइड करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा कि उसे कसाब बनना है कि APJ अब्दुल कलाम। अगर वो APJ अब्दुल कलाम बनता है, जैसे मेरे बगल में खड़े हुए हैं भाई, अगर APJ अब्दुल कलाम बनते हैं तो हम उन्हें अपने सर माथे पे बैठाएंगे, और अगर कसाब बनते हैं तो साहब हम ये अपनी तलवार भी निकालेंगे और हम काटेंगे भी। बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं हो। और ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल, क्या मानने लगाना हमारी मस्जिद थी, ये बोल रहे हैं हमें हमारा दे दो, हम लड़ेंगे नहीं। देखिए फिर बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे नहीं, हमें हमारा दे दो, मांग रहे हैं अभी भी। ये नहीं बोल रहे कि चलिए जो तुम्हारा था हम तुम्हें दे देते हैं। हम कोर्ट से हाजिर, वो कोर्ट से हमने कोर्ट में, कोर्ट हमारी खरीदी हुई थोड़ी है, कोर्ट हमारी खरीदी हुई थोड़ी है। भी आदेश किया, कुछ आदेश दिया, बिल्कुल दिया उन्होंने, कहा कि अभी कोर्ट खुद आगे जो है आपको वहाँ पर कहा शिवलिंग उसकी रक्षा के लिए PSU दुनिया भर की चीजें वहाँ पर सेफ्टी के लिए खड़ी कर दी। जहाँ तो क्यों रोका गया, क्यों रोका गया ये बता दो आप। जांच हम लोग ने थोड़ी ना रोका, सारे मुस्लिम समाज ने रोकी, खड़े हो गए थे कि हम कैमरा अंदर नहीं आने देंगे, कमिश्नर चेंज करने की बात हुई थी, आप ये बताइए। बिल्कुल निकला, शिवलिंग निकला, शिवलिंग निकले हैं, नंदी बाबा सामने निकले हैं, आपके लिए आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। जी जी जी, इस्लाम में बुत परस्ती हराम होती है, आपको पता है। जब रिपोर्ट में चीज़ें निकल कर आ गई कि वहाँ स्वास्तिक है, वहाँ ओम के निशान है, वहाँ भगवान की एक तस्वीर भी मिली हुई है, कमल का निशान है, तो वहाँ पे नमाज पढ़ना क्या ठीक है? नहीं ठीक, तुरंत छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, मगर कहाँ निकली नमाज? किसके सपनों में निकली? सबूत देखो एक बात मुझे समझा दो, सिर्फ एक बात मुझे, सिर्फ आप एक बात समझा दो, तुम कोर्ट के ऊपर फैसला जो करेगी उसको क्या मानते हो? कोर्ट फैसला मानेंगे, मगर कोर्ट का फैसला ऐसे मानेंगे जब सबूत होएगा। अरे बिना सबूत कोर्ट में पहुंच चुका है। अरे भाई साहब सबूत पहुंच चुके हैं कोर्ट में, और कोर्ट देख चुकी है। अगर कोर्ट न्यायपालिका अगर कोर्ट न्यायपालिका अगर इजाजत देगी तो मानना पड़ेगा भाई साहब, मानना पड़ेगा। उसमें मस्जिद टूटी नहीं थी, मंदिर टूटा ही नहीं था, मस्जिद बनाई नहीं थी। नहीं पहले से मस्जिद गलत है, आप साबित नहीं कर सकते हो भाई साहब, आप साबित करके दिखाओ, मान जाएंगे। सर खाली एक चीज़, इन्होंने एक चीज़ बोली कि तुमने हमारी बाबरी मस्जिद ले ली। हमारे चाचा गए थे, हमारे मामा गए थे इनसे बाबरी मस्जिद लेने, और गए थे तो क्यों दे दी? अरे कोर्ट का फैसला था, हक मिला, ले ली। असल में पहले ये होता था, मैं बताऊं, पहले जब इतनी सरकारें थी, कांग्रेस सरकार थी, सपा थी, तो कांग्रेस तब आप समझ रहे 70 साल रही है, तो 70 साल उन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल अपने सर पे इतना चढ़ा लिया था कि उन्होंने किसी मुसलमानों को आगे करके लड़ाई झगड़ा दंगे कराने का काम इतने हुए हैं। ठीक है, अब योगी सरकार में दंगे नहीं होते, ये आप भी देख रहे हो। ठीक है, 1-8% कहीं हो, 1-8%, एक मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रहा हूँ।
तो ये होता था तब, जैसे मैंने याचिका दाखिल करी कोर्ट में, तो याचिका वहाँ पहुँचते पहुँचते उसे तमंचा लगा गड़िया देता, तो कुछ करना नहीं, मार दिए जाओगे। अब बाबा की सरकार है, जो सत्य है जो सही है उसके लिए निर्णय होगा, वो सरकार करेगी। उन्होंने कोर्ट के ऊपर आदेशित कर दिया, जो कोर्ट जैसा भी फैसला करे, अगर मुसलमान मस्जिद मानी जाएगी तो मस्जिद मानी जाएगी, मंदिर माना जाएगा तो मंदिर, ये कोर्ट पे करने दीजिए। हम लोग आपस में लड़ने कोई वो नहीं है। कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि और सर्व सम्मान के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। भाई साहब कुछ पूछ रहे थे, इनसे पूछ लीजिए क्या बोलना चाहते हैं, उनकी बात का जवाब देना चाहते हैं। भाई साहब एक चीज ये बताइए, जितनी सरकारें आई जी। इतनी भूखामारी हुई, आप हमको ये बताइए। जी, भूखमरी। हाँ, अब ये जो ये कोरोना हुआ तो क्या ये मोदी जी या योगी जी लेके आए हैं क्या? मोदी जी अगर योगी जी ना होते, मोदी जी अगर योगी जी ना होते, कोरोना भुखमरी में मर जाते। सबसे पूछिए। कोरोना जो चीज है, क्या ये सर्दी जुकाम पहले नहीं होता था? अरे यार आप हमको जवाब दीजिए। ये कोरोना दुनिया में, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी आपदा आ गई, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी आपदा आ गई, और तुम कह रहे हो यार महंगाई। इससे पहले कभी नहीं आई थी, नहीं, इससे पहले कोरोना जैसी चीज कभी नहीं आई थी, मोदी की सरकार में ही आई है, इसलिए इतनी बड़ी आपदा है। यार तुमको तो देश के साथ खड़े रहना चाहिए, गलत बात है। नहीं, एक डायरिया जैसी बीमारी आई थी, कितने साल लग गए थे उस दवा को लाने में, कितने साल लगा, मुझे लगा कि शायद बाहर से खरीदनी पड़ी थी। और मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि यहाँ से दवाई फ्री में हम लोग दे रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, हम लोग बाहर से खरीदते थे। तो ये मोदी जी हैं, इन चीज को मानो कि वो हैं तो हम तुम जिंदा है। औरंगजेब को क्या मानते हो भैया? जी। बाबर और औरंगजेब को क्या, जो बाबरी मस्जिद थी, बाबर आपके लिए क्या, अब औरंगजेब एक चीज ये बताइए, अब मस्जिद की तो आपने छत डाल दी, मगर यहाँ का जो कारोबार है आदमी वो नहीं बीच में डाल रहा है, ठीक है। अब मस्जिद और मंदिर भाई हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, ठीक है। अब उसको कर दीजिए किनारे, किनारे करवा ठीक दीजिए। है। हाँ, करो, अब किनारे ये करो, बताइए किनारे करो, हाँ। इसमें ये आ गया। क्षेत्र में ये जितने पूरा बड़ा कानपुर है, किसके वहाँ कारोबार किसका क्या हमारे है? यहाँ चल रहा है, हमारे अरे यहाँ आपके वहाँ चल रहा होगा। मेहनत अब आदमी है, बेचारे मेहनत करते गरीब हैं, हैं, हराम की नहीं खा रहे पड़े हुए हैं, हैं। मेहनत कर रहे हैं, हराम की नहीं खा रहे हैं, हराम की नहीं खा रहे हैं भाई साहब, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। ये कौन होते हैं बोलने वाले? तुम देखो सपा के समर्थक हो, हम तुम्हें एक चीज बताएं, तुमसे हाथ जोड़ के 10 बार हम बोल चुके हैं, और आखिरी बार ये चीज बोल रहा हूँ, ये आंखों पे पट्टी जो बांध के घूम रहा है सपा की, ये जिस दिन उतार के फेंकेगा उस दिन से समझ में आएगा कि तुम कहाँ से गलत हो, तुम्हारी सोच कितनी एकदम नीचे गिर चुकी है। अरे तुम समझ नहीं रहे, तुम अपने भाइयों को किस दिशा में लेके जा रहे हो। किस भाइयों को दिशा में ले? भाई मुस्लिम समाज का नेतृत्व करना है अगर, तो ऐसा मुस्लिम समाज का बंदा होना चाहिए। देखिए मुस्लिम दो प्रकार के होते हैं, पहला अपने ईमान का पक्का, उसे बोलते हैं जो मुसल्लम प्लस ईमान, वो मुसलमान जो अपने ईमान का पक्का, वो सच्चा मुसलमान होता है, वो होता है हिंदुस्तानी मुसलमान। और ये कौन से मुसलमान है? ये सपाई मुसलमान है। इनको खाली गुंडागर्दी, फ्री में बैठ के खाना, पैसा कहाँ से आ जाए, मोदी योगी की बुराई कहाँ से कर दे, इनको ये मालूम है। राशनों की लाइन में सबसे पहले ये लगते हैं, राशनों की लाइन में सबसे पहले, और सारी स्कीमें इन लोगों को चाहिए, और पूरी चाहिए। रख ले तो भैया आपको चाहिए कि मस्जिद बने, बस जी, आप ये- मस्जिद चाहिए हमें। और अगर वहाँ से शिव मूर्तियाँ जो क्या जरा मूर्तियाँ निकली हैं, स्वास्तिक निकला है, तब मस्जिद बनना जो चाहिए। कोर्ट का फैसला होगा वो मानेंगे। अगर निकल गया, कोर्ट ने कह दिया नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं कि मंदिर कभी टूटा ही नहीं, आप जी, तो कहना बिल्कुल। शुरू से मस्जिद जी है। हाँ। मगर अगर कोर्ट ने कह दिया कि नहीं यहाँ मस्जिद बनेगी, अगर और वहाँ पे मूर्तियाँ रहीं और सब कुछ रहा, तो भी कोर्ट accept पे रहेगा, वहाँ नमाज पढ़ोगे? 3 साहब बैठते हैं, बात समझिएगा, 3 लोग हैं उसमें, मोंडन भी हैं और जो है हिंदू समाज के भी हैं। क्या कहेंगे भैया? आप ये समझिए जो फैसला अरे वो मेरे कह रहे हैं मस्जिद थी कभी मंदिर? मेरे भाई, ये एक बात मुझे बताओ, अगर कोर्ट फैसला दे भी देती है, सपोज मान लो कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वो मंदिर नहीं है, मस्जिद है, और अगर वहाँ पे मूर्तियाँ हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो यार कैसे नमाज हो सकती है यार? वहाँ पे क्या बात कर रहे हो यार आप, हैं? कैसे नमाज हो सकती है? कोर्ट का फैसला हैं? मानेंगे। हम अभी वही आपके बता रहे हैं, हम वही बता रहे हैं, कैसे नमाज पढ़ लोगे यार तुम? कोर्ट का फैसला जो होगा वो मान्य होगा। जो वहाँ पे गुम्बद बना हुआ है, जो वहाँ पे कमिश्नर गए, जिन्होंने वहाँ पे सर्वे किया, उन्होंने खुद देखा गुम्बद के नीचे जो वहाँ पे है मंदिर का बना हुआ, वहाँ पे आप पहले उसको समझो तो, मंदिर का भवन। आप मेरे भाई, आप मुस्लिम हो, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में कौन सी मंदिर के अंदर स्वास्तिक होता है, कौन से मस्जिद के अंदर स्वास्तिक होता है, कौन से मस्जिद के अंदर घंटे की आकृति, देवी देवताओं की आकृति होती है? सिर्फ मुझे इतना बता दो। अपने को विक्टिम बनने से पहले
अपने को विक्टिम बनाने से पहले थोड़ा सा इंतजार किया करो, चीज़ों को समझा करो। सर्वे हो रहा है, सर्वे कोई करा रहा है तो समझो उसको आने तो रिजल्ट। ये जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, योगेंद्र यादव कह रहे हैं, बहुत फेमस नेता, आप नाम सुने होंगे, वो सीधा ये कह रहे हैं कि ये जो सब चीज़ें करी जा रही है ना हिंदू समाज के द्वारा, ये आगे उसके पूरे जो आने वाली संतान है उनको भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि जब बहुसंख्यक होगा तब आप नहीं ले पाओगे अपना। कौन बहुसंख्यक होगा? कैसे बहुसंख्यक होगा? हमें तो यही जानना है ना, कैसे होगा? योगेंद्र यादव पैदा करेंगे क्या? हमें तो ये बताएं, वो बहुसंख्यक करेंगे क्या? वो तो वैसे भी जैसे कि कहा गया है, उसकी जरा पजामा इन सब का उतार के देख तो लो जरा सा, फिर उसके बाद ये लोग बोलें। मैंने आपसे बताया इनकी सबकी राजनीति जमीन खिसक चुकी है। योगेंद्र यादव को मुझे बता दीजिए कौन पूछता है आज की डेट में? मुझे बता दीजिए योगेंद्र यादव को कौन पूछता है? ओवैसी क्या हिंदुस्तान, ये अपना जब यूपी का इलेक्शन हुआ क्या कर पाए ओवैसी? आप मुझे बता दीजिए, कुछ नहीं कर पाए। पर इनको क्या है, अपनी राजनीति रोटियां मुस्लिमों के आगे सेकनी है, उनको बरगलाना है, भड़काना है, ताकि उनकी राजनीति रोटियां जो है वो सिक जाए। लेकिन आज का मैं इसको दावे से गर्व से कहता हूं कि आज का जो मुस्लिम है वो जाग चुका है। अब वो इनकी बहकावे में नहीं आता है, अब वो चीज़ों को जानता है। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि जब से योगी राज हुआ है तब से एक हिंदू मुस्लिम झगड़ा बता दीजिए आप मुझे, एक भी झगड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि अब उनकी आंखें खुल गई, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। पहले जो होता था, वो लोग जिसकी सरकार अखिलेश यादव वगैरह की सरकार होती थी, वो जो बोलते थे वही सब सच मान लेते थे। लेकिन आज सच्चाई, क्योंकि उन्होंने बोला है, अब तो आज कोर्ट बोल रही है, कोर्ट कमिश्नर बोल रहा है। मगर राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी लगाने की जरूरत है। अरे राहुल गांधी से कहिए नेपाल में जाके बार में बैठ के शादी में अपना जो कर रहे थे वो करें, उससे ज़्यादा वो कुछ ना कर पाएंगे। सन 1984 में केरोसिन किसने छिड़का था ये दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि 1984 के दंगे, जो सिख दंगे हुए थे, उसमें केरोसिन किसने छिड़का था। तो ये मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस विषय है, आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा। और देखिए, इतनी सारी डिबेट होने के बाद मैं खाली अपना मूल्यांकन करके एक चीज़ पे पहुंचा हूँ कि जितने भी हिंदू सपा में हैं, बसपा में हैं, कांग्रेस में हैं, वो कांग्रेस के गहलोत सरकार को देख लें, जब वो ज्ञान व्यापी को तमाशा बोलता है, आपके शिवजी को तमाशा बोलता है। आप अखिलेश यादव को देखिए, जो हिंदुओं की अवधारणा के लिए मजाक बना देता है कि जहाँ पत्थर वहाँ मंदिर। आप सारी सरकारों का मूल्यांकन करिए और ये देखिए कि हिंदू के साथ कौन खड़ा हुआ है, तब आपको पता लगेगा। सिर्फ एक सनातनी बंदा, सिर्फ और सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ, जो कि मुस्लिम के साथ भी है, सिख के साथ में भी है, ईसाई के साथ में भी है, जैन के साथ में भी, हर वर्ग के साथ है, कि वो सबको हिंदुस्तानी मान के चलते हैं। उनके प्रदेश में जो भी है वो उनका प्रदेशवासी, उनका अपना है। लेकिन ऐसी धारणाएं जो बड़े लोग, बड़े स्तर के नेता इतनी दो कौड़ी की बात, इतनी घटिया बात कर जाते हैं, इसको सोचना पड़ेगा। ये एक्चुअली ये विचारधारा का थोड़ा फ़र्क पड़ता है, ये विचारना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। ऐसे कितने हिंदू होंगे जो मेरी डिबेट या सुनेंगे? आपकी डिबेट जाएगी, हर जगह जाएगी। तो जहाँ पे जा रही है वो हिंदू उसका आकलन करे कि तुम्हारा नेता क्या बोल रहा है।